केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आज हम लोग कर देंगे 3 मिनट में स्वाहा। सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपके बोर्ड्स भी नज़दीक आ चुके हैं, आप लोग 2026 में प्रवेश भी कर चुके हो। मेरा सपोर्ट, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा बनाए। तो बेटा आज हम लोग कवर करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 3 मिनट में विद मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड क्वेश्चन जो हर बार आते हैं, जो आगे भी आ सकते हैं। बोर्ड के बिहाफ से हमेशा के लिए, हमेशा जैसे मैं बोलती हूँ इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। और देखो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शंस, तो 3 मिनट की वीडियो की सारे रिएक्शन नहीं बता पाऊंगी, लेकिन थ्योरी जरूर सारी बता दूंगी। रिएक्शंस लास्ट में जो नोट्स मिलेंगे उसमें होंगे, रिएक्शंस जो क्वेश्चन दूंगी उसमें होंगे। क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तुम्हारा चैप्टर बिल्कुल, अगर 3 मिनट तक रुक जाते हो, सुन लेते हो। रैपिड रिवीजन भी हो जाएगा, तुम्हें क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तुम्हें नोट्स भी मिल जाएंगे और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के इन तक बने रहना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 3 मिनट में इसको कंप्लीट कर देंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जान लो कि ये होता क्या है। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन एक फॉर्मूला होता है सिंबल्स का, जो कि एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसका केमिकल इक्वेशन बनेगा, एक फॉर्मूला बनेगा विच इज 2mg प्लस O2 इक्वल टू 2mgO। बैलेंस इक्वेशन क्या होता है? जब रिएक्शन के दोनों साइड आइटम्स की संख्या बराबर हो उसे बैलेंस कहते हैं, दोनों तरफ बैलेंस रहना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बेटा ध्यान से सुन लो, ये बोर्ड में हमेशा आता है, इस बार भी आ सकता है। मास ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? मास नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। यही है तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सुन लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो या ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, जैसे CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH ट्वाइस। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन पे एक कंपाउंड टूटकर सिंपल सब्सटेंस बनाता है, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे CaCO3 टूट के CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, एक एलिमेंट दूसरे को रिप्लेस कर देता है, यानी कि जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो वीक वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे क्या डिस्प्लेस हुआ बेटा? Cu, जो लास्ट में बच गया वो डिस्प्लेस हुआ है। अब आ जाओ बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इसमें बेसिकली आयंस का एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। क्या हो गया? यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो गया। अब आ जाओ रेडॉक्स रिएक्शन पे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। अब जैसे कि इसका नाम है ऑक्सीडेशन, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का गेन होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है। और रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन का लॉस होता है, हाइड्रोजन का गेन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। अब इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, कोरिजन होता है, रस्टिंग ऑफ आयन, रेंसिडिटी, फूड स्पॉइल होना। रेंसिडिटी छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, फूड स्पॉइल होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम चिप्स का पैकेट लेते हो, चिप्स के पैकेट के अंदर होती है नाइट्रोजन गैस। तुम देखते होगे जब भी कुछ ऐसे फाड़ दो, चिप्स का पैकेट हो गया, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, फाड़ दोगे उसमें से गैस रिलीज हो जाती है। उसके बाद तुम अगर उसको बांध के भी रखोगे किसी टाइट एयर टाइट कंटेनर में, तुमको उसको रखना होगा। अगर तुम उसको कहीं भी ऐसे रख दोगे तो उसका टेस्ट स्पॉइल हो जाता है कॉज ऑफ रेंसिडिटी, ठीक है। उसमें से जो नाइट्रोजन एयर होती है वो बाहर आ जाती है और बाहर की एयर से वो खराब हो जाता है, बाहर के सराउंडिंग से। दैट्स ऑल अबाउट रेंसिडिटी। सो हियर योर चैप्टर इज गोइंग टू बी इन, दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर टुडे। इसका कंक्लूजन सुन लो, केमिकल रिएक्शन हमारे डेली लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इन्हीं इक्वेशंस के थ्रू इजीली समझा जा सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर बेटा। यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर होता है खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर आउट करो, ठीक है। खूब सारा प्यार दो। इस चैप्टर का डिटेल लेक्चर चाहिए तो कमेंट में बताओ, नोटिफिकेशन बेल को करो ऑन। और रुक गए हो तो ये देखो, ये सारे तुम्हारे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन का ले लो स्क्रीनशॉट, इनको ईमानदारी से सॉल्व करो, जो ना आए कमेंट में पूछो। और ये है तुम्हारे 1 पेजेड नोट्स, इनको भी ध्यान से देख लो, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं एक